नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में 30 विधायक शामिल हुए। माहौल ऐसा बन रहा था कि शायद कल ही कोई एक्शन होगा, लेकिन बताया गया कि 3 अप्रैल को अनुशासन कमेटी की यानी डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होगी। उसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है, यानी ये मामला फिलहाल और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि चुनाव आयोग को बकायदा शिकायत दी गई और शिकायत में कहा गया जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, जिसकी वजह से जो वैध वोट थे उन्हें जबरदस्ती अवैध घोषित किया गया। लिखित में शिकायत दी गई है। बकायदा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साइन करके जो शिकायत है वो चुनाव आयोग को दे दी है। यानी इसका मतलब यह है कि जो वोट रद्द हुए हैं उन्हें लीडरशिप ये मानकर चल रही है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर रद्द कराए हैं, यानी उनको लेकर के कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो, कोई सवाल जवाब हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी बात बैठक से निकलकर यह सामने आई कि जो बागी या जो ऐसे नेता जिन पर आरोप थे कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है और 3 ने आकर दावा किया था कि हमने कांग्रेस को ही वोट दिया है, शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, उनके दावे को प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभारी और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपनी आंखों से देखा है और वो सही बता रहे हैं, यानी कि वोट कांग्रेस को ही डाला था, ये दावा करने वाले 3 विधायकों के दावे को राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सवाल यह है कि कभी नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा मांगते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा मांगते हैं, पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वाकई 3 अप्रैल को कोई बड़ी कार्रवाई होगी जिसकी बात की जा रही है? इस बीच क्या कुछ बयान आए हैं, एक बार वो सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। अनुशासन समिति के पास विचाराधीन है, उनको नोटिस दिया गया है, कुछ के जवाब आ गए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। संभवतः 3 तारीख को 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में उनकी मीटिंग है अनुशासन समिति की। उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे और मेरा निजी तौर पे मानना है कि जो विधायक के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए विधानसभा से, ताकि नया जनादेश ले सके और उनको पता लगे वो स्टेप उठाया है उन्होंने, लोगों से जो विश्वासघात किया वो सही किया है, गलत किया है। कोई साजिश नहीं होती कांग्रेस में, जो हुआ है सही हुआ है, खुद आंखों से वोट देखा है, चाहे वो हमारे प्रभारी श्री वी के हरि प्रसाद जी ने हो, चाहे CL लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हो, किसी पे कोई झूठा और गलत आरोप नहीं है। एक परमवीर जी का तो खुद मैंने वीडियो देखी थी, आप खुद स्वयं देखेंगे तो आपको कहीं एहसास नहीं हो कि उन्होंने कोई गलती की है। हम ये कहते हैं कि हमारे वैलिड वोट्स को जानबूझ के इनवैलिड किया गया है। हमने सामने यही था कि इनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई इनके ऊपर लेकर। अध्यक्ष जी, 3 ने जवाब दिया, 2 का तो जवाब भी नहीं आया। हालांकि एक ने तो कह दिया खुल करके, मोहम्मद इजराइल ने, कि भाई मैंने तो अपना कहकर मैं क्षेत्र के विकास को लेकर के। अब 3 का जवाब आया, 2 का नहीं आया। किस तरीके से अब आगे देखते हैं आप? देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। पार्टी अंदर सबको पता पार्टी है, पार्टी जिसको भी एक्शन लेना वो लेगी। तो ऐसा लग रहा है कि 3 अप्रैल को फैसला होगा। 3 अप्रैल को भी फैसला होता नहीं दिख रहा है, ना 30 मार्च को फैसला होना था, क्योंकि आपने सुना राव नरेंद्र कह रहे हैं कि वो फिर आगे भेजेंगे यानी तब फैसला होगा, यानी लगभग अगले महीने में भी कोई फैसला हो जाए। फिलहाल इसके संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि नेता इस्तीफा मांग जरूर रहे हैं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और रजत पंजेटा है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं। ये 30 मार्च की बैठक में ऐसा एक प्रवक्ता आए थे आपके 4-5 दिन पहले, वो कह रहे थे कि 30 तारीख को फैसला हो जाएगा। हम उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 30 को हो जाएगा। फिर ये बात 3 तारीख पे गई। अब 3 तारीख पे भी ये कहा जा रहा है कि वो भेजेंगे आगे, तो ये तो 3 को होता भी नहीं दिख रहा। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहानी बहुत लंबी हो गई है आपके यहाँ। पहला पोस्ट तो जो भी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए 5 ने, उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो गोलमोल बात कर रहे हैं, चोर कोई चोर नू कहेगा मैंने चोरी की है, वो तो कहेगा मैं साहूकार हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो ना वो चोर थाने में मानेगा, ना वो कोर्ट में मानेगा। आदत सी बनी हुई है
जहां तक कि ये भाजपा की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। इनका काम ही है ये विधायक चोरी करना, सरकार चोरी करना, वोट चोरी करना। पहले भी राजस्थान की सरकार 6 बार गिराने की कोशिश की। हिमाचल की चलती सरकार, इन्होंने गिराने के लिए 6 विधायक चोरी करके हिमाचल से पंचकुला ले आए थे, सरकार नहीं गिरा पाए। इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की गिरा के अपनी सरकार बनाई, बिहार में चलती सरकार गिरा के अपनी बनाई, मध्य प्रदेश में अपनी चलती सरकार गिरा के बनाई। इन्होंने एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। धन बन की राजनीति केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों ने लगाई, फिर भी ये वो सीट नहीं जीत पाई, फिर भी कांग्रेस कोई सीट जीती, इसमें कोई दो राय नहीं। ये किसी प्रकार से ना तो लोकतंत्र को मानते हैं, ना ये संविधान को मानते हैं। ये तो वो सिर्फ लोकतंत्र व धनतंत्र की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। बजरंग दास जी, आप कह रहे हैं कि इन 5 को इस्तीफा देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। अरे आप निकाल दीजिए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे 5 विधायकों ने क्रॉसिंग वोटिंग की, हमने उनको नोटिस दे दिया, कुछ का जवाब आया, कुछ का नहीं आया। 3 तारीख को अनुशासन समिति की मीटिंग होनी है, 3 अप्रैल को, और अनुशासन समिति ने ही काम करना होता है। ये कोई विधायक दल ने या प्रदेश से तो ऊपर लिख के देना पड़ता है। ये अनुशासन समिति में केस गया, अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर हाई कमान को भेजेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है उसके पास जाएगी। पार्टी के विधायकों को निकालने का अधिकार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, वो फैसला करेंगे, वो निकालेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तो क्लियर है, एक विधायक का बयान तो आ गया, मैंने अपने हल्के के विकास के लिए मैंने क्रॉस वोटिंग की। इतना हल्का विकास ही दिखता था तो कांग्रेस की टिकट क्यों ली? तो भारतीय जनता पार्टी टिकट से लड़ लेता, आजाद लड़ लेता। नहीं, ये तो पुरानी बातें हो गई ना। नहीं बजरंग दास जी, पुरानी नहीं, सुनिए ना, बिल्कुल नहीं है। अरे इतना कुछ होने के बाद भी आज भी वो कांग्रेस के ही विधायक हैं। बिल्कुल 100% कांग्रेस के विधायक है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक हम निकालते नहीं, तब तक वो कांग्रेस के विधायक माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम उनको नहीं मानते कांग्रेस विधायक मानते तो जो कल मीटिंग हमारी थी उसमें बुलाया नहीं ना, 32 विधायक को बुलाए, 5 को नहीं बुलाया। इसका मतलब इनको इग्नोर कर दिया। हमने मान लिया ये हमारे विधायक नहीं है, ये गद्दार है, ये पैसे खाने वाले हैं। अजय सिंह चौटाला ने साफ तौर पे कहा था। इतना होने के बाद भी जिन्हें आप पैसा खाने वाला कह रहे हैं, इतना होने के बाद भी आप निकाल नहीं पा रहे उन्हें। मैं कह रहा हूँ, अजय सिंह चौटाला ने कहा था, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था मुझे, आप चुनाव लड़ लीजिए, 9 कांग्रेस के विधायक हमने सेट करके वो मैं दूंगा, मगर उसको चुनाव नहीं लड़ा। मैं कहना चाहता हूँ ये 2024 के अंदर विधानसभा के अंदर जो हरियाणा की सरकार बनी है वो भी खरीद और वोट चोरी के हिसाब से बनी है, इसमें कोई तो दो राय नहीं। धनतंत्र, वोट चोरी, लोकतंत्र हत्या। अरे सर, डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो कोई चीज होती है ना, वो भी तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, नोटिस दे दिया, हो गई सर सारी चर्चा कर दी। ओके, राजवीर रोहिल्ला, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर निकालेंगे। फिर मैं पूछ लूंगा कि उड़ीसा में तो आपने 15 घंटे नहीं लगाए थे, यहाँ 20 दिन हो गए, आपसे कुछ नहीं हो रहा। रुक जाइए राजवीर रोहिल्ला भाई, कांग्रेस में अभी ये मामला जाएगा डिसिप्लिनरी कमेटी में, फिर वो हाई कमांड को रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन ओवरऑल बात ये है कि इन्होंने बाकी 4 जिनके वोट रद्द हुए हैं उनको बिल्कुल पाक साफ मान लिया है, क्योंकि इन्होंने शिकायत दी है आगे कि हमारे वोट जानबूझकर रद्द कराए गए। पार्टी के अंदर ही कुछ लोग चाहते थे उन 4 के भी नाम पता लगे, लेकिन कल की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो कुछ होना है इन 5 पर होना है। बाकी 4 की वोट आप लोगों ने या रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप है कि उन्होंने दबाव में आकर रद्द कराई।
जो काफिले के साथ थे वही सवाल बन गए, कुछ जवाब बन गए, कुछ बवाल बन गए। तो कांग्रेस के साथ ऐसा बना हुआ है कि इन्होंने वो जो बीरबल की खिचड़ी है, ये राज्यसभा चुनाव इनके लिए बन के आया है। और जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया सतीश नांदल जी के पक्ष में, वो वोट दिखा के किया गया है। वो ऐसे नहीं कर दिया भाई चोरी छिपे कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। या प्रभारी जी को भी दिखाया है, और क्या नाम है, हुड्डा जी को भी दिखाया है, या और जो वहाँ अधिकारी जो इन्होंने नियुक्त किए थे कांग्रेस ने, उनको भी दिखाया गया होगा। उसके बाद कहानी होती है 55 जो वोट पड़ गई थी, उसके बाद कहानी शुरू मतलब घूमने लग जाती है, भाई कुछ गड़बड़ हो रही है कांग्रेस के साथ। तो अब कांग्रेस का जस्सी पेटवाड़े विधायकों को बेशरम बोल रहा है। तो 2016 में जो 14 जो विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, स्याही कांड किया था, तो वो किस कैटेगरी में है, ये भी एक सवाल पड़ेगा। सीधी बात है भाई, आप उनको तो उनके लिए आपने कुछ नहीं बोला, यहाँ आप उनके लिए कुछ अलग बात बोल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे चल सकता है? दोगलापन, दोगलापन नहीं चलना चाहिए। उड़ीसा में इनकी पार्टी ने शाम तक होते होते उनको निलंबित कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस हरियाणा है उसमें हिम्मत नहीं है वो इनको निलंबित भी कर सके, इनको बोल भी सके। नरेंद्र जी ने आज कल बोला, आज जब मीटिंग थी जब बोला, उसके उससे पहले क्या बोला था उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला था। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस आज एक डूबा हुआ जहाज बन चुके हैं, इसमें कोई तैरना नहीं चाहता। सच्चाई तो है ये। और उसके बाद जो ये परिस्थितियां बढ़ रही हैं, मोहम्मद इजराइल ने जो बोला है भाई अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालना, ये तो मैं पहले भी बोलता था। जब चुनाव 5 तारीख के बाद जब ये चुनाव की एक्टिविटी शुरू हुई, मैं तीसरा कैंडिडेट भी आ सकता है और अंतरात्मा की आवाज से वोट उनको मिलेंगे, और वो मिले वोट उनको। तो कांग्रेस का संस्थाओं पर जो आरोप लगाने का जो एक मिथ्या भ्रामक प्रचार है, उसका कोई कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। क्योंकि हरियाणा ऐसा कमजोर प्रदेश नहीं है कि यहाँ कुछ हो सके, जो ये कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है। लेकिन अब जो जो जस्सी पेटवाड़ बोल रहा है, या भालू बोल रहा है, या अन्य जो इनके विधायक बोल रहे हैं, तो कार्रवाई का मतलब कुछ नहीं है। 2019 में रामविलास शर्मा जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी जींद उपचुनाव के लेकर, हुड्डा साहब का हाथ पकड़ के, मैं हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया। तो कांग्रेस में एक प्रथा है कांटा निकालने की, वो कांटे से कांटा निकाल रहे हैं। और वो वही बात है जो रेणु बाला ने या शैली चौधरी ने बोला कि हमें टारगेट किया जा रहा है, भाई हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था। तो इनके अंदर का मसला, ये मसला भी सुलझने वाला नहीं है। ठीक है। ओके रजत, 3 आउटकम है भाई कल की बैठक के। हालांकि मुझे लग रहा था इस विषय का पटाक्षेप हो जाए, हम भी कब तक इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 3 आउटकम है। पहला तो ये कि भाई अभी जल्दी से कोई फैसला नहीं होने जा रहा है इन विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोट किया। दूसरा ये कि जो 4 जिनके वोट रद्द हुए वो चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि ऑफिशियल शिकायत आगे दे दी गई है कि उनके वोट जानबूझकर रद्द कराए गए हैं, बकायदा बड़े नेताओं ने सिग्नेचर करके आगे कंप्लेंट दी है। तो वो वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया है। और तीसरी बात जो पूरी निकलकर सामने आई है वो ये कि जो विधायक ये दावा कर रहे थे कि हमने तो कांग्रेस को ही वोट दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष, मुझे नहीं पता कि इनकी जो हरियाणा की अनुशासन समिति है उसमें उनका क्या रोल है। और अलग अलग बयान अलग अलग नेता दे रहे हैं। अभी मैंने सुना उनको कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफे की मांग कर रहे थे, यहाँ प्रवक्ता बैठे कांग्रेस के वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों दे दे भाई इस्तीफा? भूपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा दिया था जो 2016 के अंदर अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा? क्या वो बाकी के 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया था जिन्होंने अपना पेन बदल कर जितवाने का काम किया था भाजपा समर्थित कैंडिडेट को? उस समय आपने अपने पार्टी के जो व्यक्ति आपका लोकसभा तक का आपके सिंबल के ऊपर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, आपने अपने कैंडिडेट को साजिश रच के हरा दिया। और हुड्डा साहब का तो कबूलनामा है, बड़े बड़े इंटरव्यूज हैं उनके, तो उन्होंने तो साफ बोला मैंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था जानबूझकर। वो नैतिकता तब अच्छी लगती है अगर आप उसका पाठ खुद भी पढ़ते हैं। ये दूसरों को पढ़ाने का नैतिकता का पाठ का ठेका ले रखा है क्या कांग्रेस ने? और सिर्फ टोटल गुटबाजी है। पहले 4 का नाम दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से शैलजा जी को निपटाया जाए, जैसे पहले किरण जी को, और उससे पहले अपना इन्होंने निपटाया था कुलदीप बिश्नोई को। और सिर्फ एक टारगेट है, एक विधायक की क्या मतलब पोस्ट है जो मतलब
जैसी पेटवार एक विधायक है, गीता भुक्कल एक विधायक है, वो बाहर आकर कैसे बोल सकती हैं कि वो सीएम हाउस गए, उन्होंने अपने फोन भी नहीं लेकर गए और 2 मिनट नहीं लगाया आप लोगों ने। और बाकी क्या, पहले आपने एक नाम छुपाया, इन 4 नामों को छुपाने में लगे हैं। और वरुण जी मैं बता रहा हूँ, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, चैप्टर ओपन हुआ है। क्योंकि ये बोल रहे हैं, मैंने कल डिबेट करी थी इसी टॉपिक के ऊपर, ये बोल रहे हैं हम उस 4 के खिलाफ जो है वो हम चुनाव आयोग में जाएंगे, चले गए, कोर्ट में जाएंगे। चले गए, बड़ी अच्छी बात है, तो बुराई क्या है? री इलेक्शन का प्रावधान है। 45 डेज तक अगर लगता है उनको कि कुछ वहां पे डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ इनवैलिड है, कुछ और इशू है, तो 45 दिन के अंदर री इलेक्शन हो सकता है। मैं तो कहता हूँ भाजपा भी लिख के दे दे, री इलेक्शन हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? और री इलेक्शन तो आपने पहले भी होना चाहिए था। जब बीबी बत्रा का अभी लेटेस्ट बयान आया है, बीबी बत्रा जी साथ में हुड्डा जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं रामचंद्रन जांगड़ा जी ने फॉल्स एफिडेविट दिया, बहुत सी उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दी, अपने इनकम के बारे में, अपने सेक्स के बारे में और चीजों के बारे में। और मैं वहां बोल भी रहा था कि इनका जो है वो कैंसर होना चाहिए, लेकिन हुड्डा जी वहां बिल्कुल एकदम पीछे से, मैंने सुना उनको और वो मेरे पास वो अभी मैं आपको भेज भी दूंगा वो क्लिप। हुड्डा जी कह रहे हैं अपना दीपू चला गया, बस रहने दो, कोई हमें क्या जरूरत पड़ी और कुछ करने की। मतलब आपने अपनी पार्टी तक से जो गलत है सही है, अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है आपको लगा करने दो। बत्रा जी बोल रहे हैं वहां खड़े होके और हुड्डा जी बोल रहे हैं नहीं दीपू हमारा, दीपू मेरा दीपू चला गया, मेरा दीपू चला गया, भाड़ में जाए सब कुछ, जो करती है करने दो भाजपा। और एक अभी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वोट चोरी। आपको पता है अभी ये मनीषा सांगवान का नाम सुना होगा आपने? अब उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली, उनसे भी पैसे लिए गए थे, उनकी भी अभी आजकल वायरल हो रही है। एक वो राठौर की है श्रीमती, वो कह रहे हैं कि मेरे तो घर आके आपके बड़े नेताओं के पीए और कई पीए जो है नेताओं के, उनके घर पैसा पहुंचाया, कई मेरे घर से पैसा लेकर गए, उस पर भी एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अगर आप ये सब बातें करते हैं, मैं बिल्कुल कल भी मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि इतनी गुटबाजी है कांग्रेस में कि कांटा बोने की और कांटा निकालने की परंपरा जो मुझे लगता है वो आप ही के यहाँ से शुरू हुई है। और ये जो अगर आपने बात कही है यहाँ पर, 4 लोगों का नाम निश्चित तौर पर इसलिए छुपाया जा रहा है, बहुत जल्दीबाजी की उन्होंने, मैंने नेताओं के भी नाम लिए, कि किस तरीके से गुटबाजी है उसमें और कुछ नहीं। वहां अपना मौके के ऊपर चौका लगा के फायदा उठाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 4 अपने चहेतों को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। कई बार हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि वो तो उन्होंने गलत कर दिया, हमारे तो ठीक थे, फिर क्या बीजेपी ने अपने वाला भी गलत कर दिया? अगर आपके वाला ठीक थे, आपके ठीक थे, तो बीजेपी वाला कहते हैं हमारा भी ठीक है भाई। ये बात सिर्फ ये बात, और वहां बैठे हैं हुड्डा जी को सब चीजों की आगे बजट जा रहा हूँ आपके पास। नहीं मेरे को तो क्विक जल्दी से बताएं, आपको लग रहा है कि ये एक्शन लेने में समय लगेगा या होगा भी या नहीं होगा? जी आवाज आ रही है रजत जी? मुझे नहीं लगता वरुण की कोई एक्शन होगा। मुझे लगा आपने क्वेश्चन में जो मुझे अगर बीच में रोका, मुझे लगा आपके दूसरे नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आपको लग रहा है एक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्शन होगा। अगर एक्शन होगा भी, क्योंकि पहली इनसे एक बार आप किसी को डिफेम कर देते हो ना भाई, सारा दीन ईमान नैतिकता धर्म जुर्म ये सारी बातें इन्होंने कर ली, अपने अंदर झांक के नहीं देखा। इनका सिर्फ एक मोटिव था कि शहजाद जी के गुट के लोगों को निपटाना है। और जहां तक मेरे को लगता है कि जो डैमेज था दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, वो हो चुका है जो नुकसान पहुंचाना था इन्होंने। और पार्टी से निकाल सकते हैं। इस्तीफे की मांग करना, मुझे लगता है कि पहले गिरेबान में जाके देखें आपने खुद क्या क्या कुकर्म कर रखे हैं, आपकी खुद की क्या क्या कसरी और करनी रही है। ये सिर्फ एक जनता के सामने बोलने के एक मतलब चुनावी भाषण कह लीजिए, ये अपना कवर अप करने के लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी मजबूरी भी है बोलना। मतलब जब खुद सारी पटकथा तो खुद भूपेंद्र हुड्डा लिखता है पिछली 3 राज्यसभा चुनाव से, और इस बार तो 4 की लिख दी, 2016 की लिख दी, 22 की लिख दी,
26 की लिख दी और 28 की भी लिख दी साथ साथ। ठीक है। अब वो बात बाहर आ गई, इसलिए 4 नाम छुपाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना। ठीक है, तो बजरंग दास जी, ये माना जाए कि 4 वोट जो रद्द हुए वो करवाए गए, वो लोग पूरी तरीके से ईमानदार हैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के उम्मीदवार को ठीक से वोट दिया, उनकी गलती नहीं है, इसीलिए आप लोग अब आगे गए हैं, आपने शिकायत की है। बिल्कुल गोयल साहब, यही बात। 4 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव चुनाव आयोग के माध्यम से रद्द किए गए हैं। चारों वोट ठीक थी। जब गिनती हो रही थी तो कांग्रेस में हमारे आदमी बैठे थे, उन्होंने काफी का विरोध किया, मगर रिटेनिंग अफसर नहीं माने। आपके ये 4 हुई है, इसमें कोई ये जो सतीश सागल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, यहाँ तक कि इनके प्रदेशाध्यक्ष थे और अरबोपति आदमी के, ये भी धनबल के लिए ऐसे लोगों को लाते हैं जिससे कुछ तो पैसे दे सके, और जो लोग खरीद फरोख्त कर लिए हैं उनसे मोटे पैसे दुबाकर दूसरी पार्टियों में छेड़मारी कर सके, खरीद फरोख्त कर सके, तो सतीश नांगल के माध्यम से करवाया गया। तो आपके जनता टीवी पर जिस वोट बोली थी, उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों ने बयान दिया, दोनों उम्मीदवार हमारे और दोनों जीतेंगे दावे के साथ कहते हैं। सारी व्यवस्था हमने कर ली है। व्यवस्था का मतलब क्या है? खरीद फरोख्त का खेल खेल दिया था। जहाँ तक दो हिंदुओं के अवैध घोटाला ने जो बयान दिया था वोट पोलिंग से 2 दिन पहले 25-25 करोड़ की बोलियां लग रही है, तो 25-25 करोड़ में बीजेपी विधायकों की जीत कर रही है। आपके सामने ये खिलौनों की मंडियां, दलबल की मंडियां, ये लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की है। और जहाँ तक जिलों के प्रवक्ता पर ये बात करते हैं उस बात की, अरे जिनको को सुनता ही नहीं, 2 विधायक लेकर बैठे हैं, पहले 1 विधायक थे, इन 2 विधायक है, अगली बार 0 हो जाएंगे, पता लग जाएगा। 2019 में कहा थे जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, किसका वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने वोट देने का काम किया। हरियाणा में जितनी बार भी एमएलए ने सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर सरकार बनाने का काम किया, सरकार चलाने। अच्छा बजरंग दास जी, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के नेता होने के नाते, अब जिला अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोट करने वालों पर जल्दी एक्शन होना चाहिए? वर्कर क्या सोचता है, वर्कर के दिल में क्या फीलिंग आती है? वही साहब थोड़ी दिक्कत है, मैं आपको आंकड़ा हम चाहते हैं इस्तीफा दें, विधायक का खेल खेल रहे, वो खेलना आप भी समझते हैं, वो चाहते हैं पार्टी हमें निकाल देगी, हमारी विधानसभा की सत्ता बनी रहेगी, हम आजाद रह जाएंगे और बनाई खाई जाएगी। हम इसको नोटिस देंगे, विधानसभा में नोटिस देंगे, इनको विधानसभा सदस्य आरोपिता आपको बता देता हूँ, अडवांस को देता हूँ, नहीं मानेंगे फिर वो निकालेंगे। और ये खेलना जा रहे भाई, इन्होंने खुद माना है कि हमने तो उसको वोट दिया बीजेपी सदस्य इस्तीफा क्यों दे दिया, इस्तीफा चुना देते आप हल्के काम करवाने का काम। आप देखिए वोट क्रॉसिंग करने के बाद तुम प्रभाव से मंत्री उसके हल्के मारते हैं, ज्वाइंट मीटिंग करते हैं, खुले आप कहते हैं भी सामने हल्का विकास के लिए हल्का विकास कराना है, तो वोटिंग करके ही होगा क्या? ठीक है, ओके ओके। राजवीर रोहिल्ला जी, और अनिलों की बात सुन लो, केंद्र में जितनी बार गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो बिना मांगे लैपटॉप दे के आते थे, अब तो आपके पीछे है, आपका समर्थन है, और वो कहते नहीं चाहिए बिना का समर्थन। नहीं भाई, वो तो पीछे से पुराने सहयोगी रहे हैं ना, नहीं है पिछले आपसे क्यों है? 36 हो गए, बरमूड हो गए, जब बात करते हैं कांग्रेस की, ये तो पीटी भारतीय
ठीक है, ओके ओके, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते ठीक है, हैं, काम करेंगे। वोट का टू पार्टी है, इन्होंने ओके। कांग्रेस राजवीर रोहिल्ला, ठीक है, राजवीर रोहिल्ला भाई, इलाके का विकास हो तो क्या क्रॉस वोट से इलाके का विकास होता है क्या? आप लोगों ने ऐसी परिपाटी बना दी है क्या? वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई परिपाटी नहीं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, उन्होंने हमेशा कहा कि भाई हमने सबके लिए काम करना है और सबके लिए काम करेंगे। तो जो 90 के 90 विधायक है वो अपने इलाके से जनप्रतिनिधि है और मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं। और एक विधायक सिंगल मुझे ये बता दो भाई, किसी विधायक ने को मुख्यमंत्री जी ने निराश किया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। गोकुल सेतिया तो बार बार मंच से बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ। जरनैल सिंह जी ने बोला है और विधायकों ने बोला है, शैली चौधरी जी खुद मंच पे गई थी। तो हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए हमें सबका साथ और सबका विकास की नीति से काम करना है। अब जो वोट देना है या क्रॉस वोट करना है वो राज्यसभा के लिए, वो तो एक जो विधायक है उनका अपना खुद का निजी फैसला है। वो भाई अंतरात्मा की आवाज से आपने वोट देना है। अदरवाइज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, वो सरकार किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करती। अब राव नरवीर जी ने भी बोला है आदित्य चौटाला के लिए, भाई वो आज कल हमारी पार्टी में थे तो टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी में जाके विधायक बन गए, लेकिन वो जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनके काम करने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता भाई किसी भी विधायक का किसी इलाके का कोई भी मतलब वो एक पार्सलिटी हुई है, नहीं हुई है कोई पार्सलिटी। ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की थी कभी, ना नायब सैनी जी कर रहे हैं। हमारी राजनीति का पैटर्न अलग है, हमने सबके लिए काम करना है, सबको सुविधाएं देनी है। हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये हमारा पैटर्न है। वो ये लोग नहीं समझ पा रहे। अब जो इनेलो वाले हैं जो साथी, ये पार्टी कभी वोट गलत 10-10, 5-5 लाख की रैली करती थी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व। आज इनकी हालत क्या है, ये धनौरी और खनौरी घूम रहे हैं लोग 10-10, 5-5 हजार की, 2-2 हजार की भीड़ के लिए। तो अंदाजा लगा सकते हो हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के भारतीय जनता पार्टी की जो नियम और नीति है उनके कारण जनता प्रसन्न है और जनता बार बार समर्थन दे रही है। और तीसरी बार हम लोग हवा में नहीं आए, हम लोगों ने जनता के लिए काम किया था। हमने योजनाएं चलाई थी, हमने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, हमने हर घर जल योजना चलाई है, हमने अंतिम जल तक पानी पहुंचाने की योजना चलाई है, हमने 66 गाँव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, हमने एम्स खोले, IIT खोल लिया, हमने हॉस्पिटल खोले हैं, हमने कॉलेज खोल रहे हैं 20 किलोमीटर पर। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस आज एक कुछ भी नहीं बचा कांग्रेस में। कांग्रेस में एक मैं हमेशा बोलता हूँ एक कुलड़ी थी वो एक, और उसको इन लोगों ने तोड़ के खा लिया। अब कांग्रेस एक ढांचा बना हुआ है, बस ढांचा एक। अब इनके ऑफिस देख, अच्छा रुक जाइए, बस रुक जाइए, हो गया अमीर लोगों की गरीब रुकिए भाई, हो गया, प्लीज रुक जाइए। अच्छा बजरंग जी रुक जाइए, रुकिए। रजत, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब ये जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन भी चले गए, शिकायत कर दी, इन्होंने विधायकों के दावे को भी खारिज कर दिया, अब ये कमेटी आगे जो फैसला लेगी वो आगे जाएगा। बजरंग दास जी ने बता दिया कि हम चाहते हैं इस्तीफा दें, हम नहीं चाहते कि ये लोग विधायक बनकर रहें। तो इसका मतलब साफ है कि कोई बहुत जल्द इनको सस्पेंड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ऐसा कोई फैसला कांग्रेस लेने जा रही है। इसके संकेत दूर दूर तक नहीं दिख रहे। देखिए, बाकी 4 को तो ये बचा गए हैं, इन 5 के लिए क्योंकि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, मैंने आपको कहा है जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं। अगर ये लिख के भी दे देते हैं स्पीकर को, सदस्यता ऐसे नहीं इतनी आसानी से जाती, पार्टी से ये निकाल सकते हैं, वो ऑप्शन इनके पास है। लेकिन वो एक्शन अगर इनको लेना होता है, उड़ीसा में इन्होंने 24 घंटे में एक्शन ले लिया था। अगर इतना आसान होता है इनके लिए एक्शन लेना, जो नुकसान करना था वो तो इन्होंने कर दिया। अब एक्शन ले ना ले मुझे नहीं लगता बेबसी है, कोई वजह, कोई विचार की कोई दिक्कत है। देखिए, खुद भी तो देखना पड़ता है ना अपना आचरण। जब आप खुद ऐसा काम कर चुके हैं, अपना बैलेट खाली छोड़ चुके हैं, उसके लिए भी शायद इंडियन नेशनल लोकदल ने कर दिया होगा। हमारा तो हमेशा कांग्रेस ने नुकसान किया, हम तो हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट लड़े हैं। लेकिन अगर इनसे कोई पूछने वाला हो तो 2014 के अंदर अगर आप, चलो मैं अगर आपको इतिहास ही बताना लग जाऊं, 77 में आपके मात्र 3 विधायक थे, 87 में आपके मात्र 5 विधायक थे, 96 में आपके मात्र 9 विधायक थे, और 2014 का जो इलेक्शन था
वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल पे बीइंग रीजनल पार्टी 4.5 लाख वोट कांग्रेस से ज्यादा थे। विधानसभा में 4.5 लाख वोट है। अगर ये कोई मापदंड है तय करने का, देखिए इनका काम क्या है कि जब अपने अंदर की कमी छुपानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं। अगर उड़ीसा में एक्शन था, अगर बिहार में एक्शन था, तो यहाँ क्या मजबूरी है एक्शन लेने में, क्या दिक्कत है एक्शन लेने के अंदर? हमारी पार्टी हमारी पार्टी जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने नहीं खेला, जनता को दिखाना चाहते हैं खेल तो इन विधायकों ने छोड़ दिया। अगर वहाँ का विधायक ये कहता है कि अगर विकास से रहना था तो उसने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, इससे ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने साठगांठ कर रखी है। और बजरंग दास जी रुके चलिए, ये अंतहीन चर्चा हो चली है। आई होप कि अगर पैसे देके टिकटें खरीदी जा रही है तो कौन सी नैतिकता है? अगर चुनाव में आने के बाद उसने वो पैसे अपने पूरे करने थे, आप ये सोचिए ना, अगर टिकट भी बेची कांग्रेस में तो वो पैसे कांग्रेस की सत्ता भी आती तब भी। ब्रजेंद्र कह रहे थे ना कि बिकने की नौबत क्यों आई, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? वो कह रहे थे ना कि बिके तो बिकने की नौबत क्यों आई? अरे बिका कौन? ये आपको क्या लगता है झूठ के जुले? ये टिकटों के लिए पैसे लेते हैं, ये और सेटिंग करके 2016 में इन्होंने सेटिंग करी। आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई डील नहीं करी होगी? तो ब्रजेंद्र ये कहते हैं कि भाई ये आरोप लगा दिया कि बिक गए तो बिके। चलिए फिर ये अब चर्चा अंतहीन हो चली, हम भी इतने दिन से कर रहे हैं, कोई एक्शन होगा तो आगे देखते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।